देखो जैसे ये क्वेश्चन करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स e रेज टू दी पावर मॉड x। मान लो ये क्वेश्चन हमें करना है। अब देखो क्या होगा, e रेज टू दी पावर मॉड x। देखो जैसे अगर हम ये सोचें कि x को 0 पुट कर दिया तो साइन इनवर्स e की पावर 0 क्या हो गया 1, और साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो देखो ये हम गलत सोच रहे हैं, ये बात सही नहीं है, ये आंसर गलत हो गया। देखो वजह क्या है, देखो वजह ये है, ऐसे अगर हम e की पावर x को देखें तो e की पावर इसका ग्राफ देखो ऐसे जाता है। अगर हम e की पावर मॉड x करेंगे तो जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में बनता है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में बनता है। देखो ये वाला पॉइंट हो जाता है 0,1। अब देखो यहां पर समस्या ये है, जो e की पावर मॉड x है देखो ये 1 से बड़ा है। देखो इसकी जो वैल्यू है देखो वो 1 से ज्यादा है ना। देखो अगर हम 0 के आगे देखें तो ग्राफ 1 के ऊपर है, 0 के पीछे देखेंगे तब भी ग्राफ 1 के ऊपर है, यानी ये टर्म 1 से ज्यादा है। 0 के राइट में जाएंगे तब भी ये टर्म की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और 0 के लेफ्ट में जाएंगे तब भी इस टर्म की वैल्यू 1 से ज्यादा है। यानी इस फंक्शन की ना तो राइट हैंड लिमिट मिलेगी ना लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, क्योंकि साइन इनवर्स अपने आगे 1 से बड़ा नंबर बर्दाश्त नहीं करता कभी भी, है ना। साइन इनवर्स चाहता है कि जो उसके आगे नंबर आ रहा है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में है। जबकि e टू दी पावर मॉड s का अगर हम ग्राफ देखें तो देखो 0 पर तो वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे 0 के आगे जाएंगे वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी, जैसे 0 के पीछे जाएंगे देखो फिर वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब देखो ये हो रहा है कि 0 के आगे और पीछे जाने पर वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि जब हम 0 के आगे जाएंगे तब भी ये 1 से ज्यादा, और जब हम 0 के पीछे जाएंगे तब भी ये 1 से ज्यादा। तो दोनों केसेस में ये 1 से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये जो हम निकाल रहे हैं एक्चुअली ये y की वैल्यू है x बराबर 0 पर, और लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नहीं उसके आसपास का बिहेवियर देखता है। आखिर उसके आसपास वाला ग्राफ किधर जा रहा है। अब देखो यहां पर समस्या ये है कि दोनों ग्राफ या तो 1 पर रहे हैं लेकिन वो 1 से ज्यादा वैल्यू ले रहे हैं, समस्या ये है। और जैसे ही साइन इनवर्स को अपने आगे 1 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी वो दिक्कत में आ जाएगा। साइन इनवर्स चाहता है कि उसके आगे का नंबर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये लिमिट क्या हो जाएगा बोलो, ये लिमिट हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ये लिमिट देखो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखो 0 पर आप ना तो राइट हैंड लिमिट निकाल पा रहे हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल पा रहे हैं। ये जो आप निकाल रहे हो एक्चुअली ये उस पॉइंट पर y की वैल्यू है। जैसे मान लो हम तुमको एक और क्वेश्चन दे दें, मान लो हम ये कहें लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये 1 से बड़ी वैल्यू है, तो अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो cos इनवर्स को आगे अपने आगे 1 से बड़ा नंबर मिलेगा जिसको cos इनवर्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम ये समझे x को रखते 0 तो हमें लगता है cos इनवर्स 1 आ गया, और cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो आप निकाल रहे हो एक्चुअली ये इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और यहां पर लिमिट y की वैल्यू के बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हो उसके आगे और पीछे दोनों तरफ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम देखें तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप देखो कुछ ऐसे जाता है, ये पॉइंट 0,1 होगा, तो जैसे ही आप 0 के आगे देखोगे तो वैल्यू 1 से ज्यादा है, 0 के पीछे देखोगे वैल्यू फिर 1 से ज्यादा है, तो 0 के आगे और पीछे दोनों तरफ देखो ये टर्म 1 से ज्यादा है, इसलिए ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ये लिमिट भी, है ना। तो इस टाइप के जब भी रूट वाले क्वेश्चन या इनवर्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा थोड़ा हम लोग दिमाग लगाएंगे कि भाई क्वेश्चन को कैसे करना है, उस पॉइंट के लेफ्ट या राइट में चल क्या रहा है। लिखो जरा सब बच्चे ध्यान से इसको पहले।